पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। पूरा एक साल बीत गया। साल 2026 की शुरुआत में अश्विनी वैष्णव ने 8th पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग की घोषणा की। साल का अंत आते आते 8वें वेतन आयोग का गठन हो गया। सरकारी कर्मचारी, सरकारी पेंशनर्स, लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार की तरफ उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं, चाह रहे हैं कि कब जल्दी सिफारिशें जो हैं वो कमीशन दे और सिफारिशें लागू हो और जेब में फटाफट पैसा आए। इसी बीच नए साल की शुरुआत के साथ ही असम सरकार ने सरकारी पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी सुनाई है। आपको बता दें, 8वां पे कमीशन गठित करने वाला सबसे पहला राज्य असम बनेगा। 1 जनवरी 2026 यानी साल के पहले ही दिन हिमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री ने खुद ऐलान कर कहा, असम विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू कॉन्स्टिट्यूट द 8th स्टेट पे कमीशन। आपको बता दें, चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग गठित कर दिया है, लेकिन उसके बाद से किसी भी राज्य सरकार ने वेतन आयोग का गठन नहीं किया है। असम भारत का पहला राज्य बनकर इतिहास रचने जा रहा है, जो कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग की स्थापना करेगा। हिमंता उस वक्त गुवाहाटी में थे जब उन्होंने ये ऐलान किया। हिमंता शर्मा ने कहा कि राज्य में 8वें वेतन आयोग का गठन पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष दास की अध्यक्षता में किया जाएगा। हिमंता ने कहा कि आयोग का मकसद मात्र वेतन बढ़ोतरी तक सीमित नहीं रहने वाला है। उन्होंने कहा कि ये सरकारी कर्मचारियों के भत्तों, पेंशन और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें देना भी होगा। हिमंता ने कहा कि असम सरकार मानती है कि किसी भी राज्य की प्रोग्रेस उसके कर्मचारियों के समर्पण से जुड़ी होती है। जब कर्मचारी प्रेरित और सुरक्षित होते हैं तो शासन व्यवस्था और ज्यादा प्रभावी और जवाबदेह बन जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य वेतन आयोग की सिफारिशों को समय से लागू किया जाएगा ताकि इसका वास्तविक लाभ, असली लाभ जो है वो कर्मचारियों को मिल पाए। आपको बता दें, राज्य सरकार जो है वो स्टेट पे कमीशन गठित करती है। ये राज्य के सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। इसमें सरकारी विभाग, राज्य की पुलिस, राज्य सरकारों द्वारा संचालित स्टाफ और राज्य सरकार के पेंशनधारी शामिल होते हैं। आपको बता दें, ये कमीशन राज्य के सरकारी कर्मचारियों का पे स्केल, भत्ते और पेंशन तय करता है। आपको बता दें, असम सरकार ने वेतन ढांचे, भत्ते और सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए आखिरी बार 2015 में वेतन आयोग का गठन किया था और अब 2026 में एक बार फिर 10 साल बाद ये ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि आमतौर पर वेतन आयोग हर 10 साल में एक बार गठित किया जाता है। पिछला वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसके बाद से ही कर्मचारी 2026 से नए वेतनमान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। याद होगा आपको, 3 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया था। केंद्र के इस पैनल को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। जाते जाते आपको एक फन फैक्ट बता देते, क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त भारत आजाद हुआ था उस दौरान सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम मंथली सैलरी 55 रुपए थी मात्र। फिर समय समय पर पे कमीशन बने, सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ। साल 2016 में लागू 7वें वेतन आयोग ने मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए कर दी। 6ठे और 7वें वेतन आयोग में सैलरी में बढ़ोतरी के दौरान जिस टर्म की सबसे ज्यादा बात हुई थी वो था फिटमेंट फैक्टर। इस फिटमेंट फैक्टर से तय हुआ कि कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी या पेंशनर्स को कितनी बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। अब भी इसी फिटमेंट फैक्टर पर सबसे ज्यादा नजरें हैं, क्योंकि यही फिटमेंट फैक्टर जो है वो इस पे कमीशन की दशा दिशा, सैलरी स्ट्रक्चर सब कुछ तय करने वाला है। जाहिर तौर पर और भी फैक्टर्स
इसमें इन्वॉल्व होते हैं। खैर, रुपया पैसा के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।